हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज आप सुनेंगे होलाष्टक में सुनी जाने वाली सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, धन, पुत्र, यश, सम्मान देने वाली होलाष्टक की संपूर्ण कल्याणमयी कथा। होलाष्टक जिसके अधिष्ठदाता भगवान शिव जी हैं, शास्त्रों में वर्णित है, जो सुने होलाष्टक कथा वह भवसागर तर जाए। जो करे निंदा कथा का त्याग वह जन्म जन्म नरक में जाए। तो प्रिय भक्तों, जानते हैं होलाष्टक का धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा। होली से 8 दिन पहले वाले दिन को होलाष्टक कहा जाता है। इस 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश नहीं किया जाता। यह अवधि अशुभ मानी जाती है क्योंकि सभी ग्रह क्रूर अवस्था में होते हैं। होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है। जैसा कि हमने कहा, होलाष्टक के 8 दिन अलग अलग ग्रह क्रूर अवस्था में रहते हैं। अष्टमी तिथि के दिन चंद्रमा, नौमी तिथि के दिन सूर्यदेव, दशमी तिथि के दिन शनि महाराज, एकादशी के दिन शुक्रदेव, द्वादशी के दिन देवगुरु बृहस्पति, त्रयोदशी के दिन बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा पर राहु क्रूर हो जाते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी नई वस्तु की खरीदारी भी नहीं की जाती। होलाष्टक में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पूजा पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु, नरसिंह भगवान और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इन 8 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। होलाष्टक का समापन 13 मार्च को होलिका दहन के साथ होगा। इसके अगले दिन यानी कि 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। होलाष्टक को लेकर शिव पुराण में कथा वर्णित की गई है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, उस दिन फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद सभी देवताओं ने रति के साथ मिलकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव को मनाने में 8 दिन का समय लग गया। इसके बाद भगवान शिव जी ने कामदेव को जीवित होने का आशीर्वाद दिया। इस वजह से इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। तो आइए अब हम उन सभी कथाओं का रसपान करते हैं। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद शिव जी गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान 2 घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिव जी तपस्या में लीन हैं, जो हजारों वर्षों तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा, तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोकों पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह है कि इसी दौरान सती अपने दूसरे जन्म में हिमबान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं, उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु। जब ये बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव जी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य गान करते हैं और फिर कामदेव एक एक करके अपने बाण को शिव जी पर छोड़ते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उनके सामने कामदेव उन्हें नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर रति के साथ ही सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं। देवी रति विलाप करने लगती हैं। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और कहा कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। शिव जी को जब सारा माजरा समझ में आता है तो वे रति को वरदान देते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर में श्री कृष्ण रुक्मणी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेगा।
शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं। तो आइए भक्तों, अब हम दूसरी कथा का श्रवण करते हैं, जो श्री कृष्ण और पूतना की पौराणिक कथा है। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी के साथ हुआ। कंस जब देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था और 7वें पुत्र, जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को योग माया ने जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वासुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया और उनकी नवजात कन्या योग माया को अपने साथ ले आए। परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। इसी कारण कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया, परंतु कोई भी श्री कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच सका। तब बाल कृष्ण की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नबाला थी। वह कन्या थी। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए भगवान वामन आए, तो उनका रूप सौंदर्य देखकर उस राजकन्या को हुआ कि मेरी सगाई हो गई है, काश मुझे ऐसा ही बेटा हो तो मैं इसे गले लगाऊं और उसको अपना दूध पिलाऊं। परंतु जब नन्ना मुन्ना वामन विराट हो गया और उसने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया, तो वह क्रोधित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि मैं इसको दूध पिलाऊं? नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊंगी, जहर। भगवान ने उनकी मंशा जान ली और कहा तथास्तु। बाद में वही राजकन्या पूतना बनी। पूतना सुंदर नारी का रूप बनाकर बालकृष्ण को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन बालकृष्ण के द्वारा उसका स्तनपान करने से उसको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और वह बालकृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। कराते हुए उसने अपना असली रूप धारण किया और चीखती हुई श्री कृष्ण को लेकर आकाश में पहुंच गई। यह दृश्य देखकर माता यशोदा और माता रोहिणी सहित नगर के सभी लोग घबरा गए और उसके पीछे दौड़ने लगे। पूतना कराते हुए चीखती रही, अंततः वह भूमि पर गिरकर मर जाती है। दूध पीने के बाद बालकृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, बचाओ, कोई मेरे लल्ला को बचाओ। तब एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़कर जैसे तैसे लल्ला को नीचे उतार लाता है। यशोदा लल्ला को गले लगा लेती हैं। बाद में नंद जी आते हैं तो उनको इस घटना का पता चलता है। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है कि ऐसी राक्षसी के हाथों बच जाना तो कोई देवीय चमत्कार है। ऋषि शांडिल्य से कहकर पूजा और दान करवाओ और उत्सव मनाओ। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, अतः बुराइयों का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंद गांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा। तो आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे अपनी अगली कथा। कहते हैं कि ढूंढी एक ओधड़ थी जो राजा पृथु के राज्य में रहती थी। उसने शिवजी की तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे ना तो देवता द्वारा मारा जाए, ना ही हथियारों से मारा जाए, और ना ही गर्मी में मारा जाए, और ना ही सर्दी या बारिश में मारा जा सके। भगवान शिव ने ढूंढी को वरदान देते समय यह भी कहा था कि जहाँ बच्चों का झुंड, शोरगुल, हुड़दंग और हो हल्ला होगा, वहाँ ढूंढी का तंत्र विद्या असफल होगा। इस तरह के वरदान को प्राप्त करके ढूंढी लगभग अजय बन गई थी, लेकिन उसे बच्चों से खतरा था, इसलिए वह राज्य के नवजात बच्चों को खा जाती थी। किसी के यहाँ जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता, वह उसे खा लेती। राजा
पृथु सहित राज्य के सभी लोग उसके अत्याचार से त्रस्त आ गए थे। जब राजा पृथु ने राजपुरोहित से कोई उपाय पूछा तो उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन का चयन किया, क्योंकि यह समय ना गर्मी का होता है, ना सर्दी का और ना ही बारिश का। उन्होंने कहा कि बच्चों को एकत्र होने को कहो। आते समय अपने साथ वे एक एक लकड़ी भी लेकर आए। फिर घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा कर ऊंचे ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि जलाएं और प्रदक्षिणा करें। इस तरह जोर जोर से हंसने, गाने व चिल्लाने से पैदा होने वाले शोर से राक्षसी की मौत हो सकती है। पुरोहित के कहे अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वैसा ही किया गया। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर धमा चौकड़ी मचाते हुए ढूंढी के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। आज भी होली के दिन बच्चों द्वारा शोरगुल करने, गाने बजाने के पीछे ढूंढी से मुक्ति दिलाने वाली कथा की महत्वता है। हुरियारों की टोली रंग गुलाल, ऊंची आवाज में मस्ती और हल्के शब्दों में चलन के पीछे भी इसी मान्यता का राज है। तो आइए भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति की पौराणिक कथा का। प्राचीन काल में प्रलय के समय भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राक्षस कुल के थे, जो असुर कुल में एक बड़े राजा थे। हिरण्यकश्यप ने अपने शासन में हर किसी को विष्णु पूजा करने से प्रतिबंधित किया था। जो कोई विष्णु की पूजा करता उसे हिरण्यकश्यप दंड देता। लेकिन इसी अधर्मी असुर के घर पर जन्मा बच्चा प्रहलाद विष्णु भक्ति में कब लीन हुआ, ये बात खुद हिरण्यकश्यप को भी पता न चली। जब प्रहलाद को विष्णु भक्ति में लीन हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसे तुरंत पूजा छोड़ने को कहा। लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की एक न मानी। अपने ही पुत्र को विष्णु भक्ति में लीन देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप को लगा, यदि यह बात दूसरे राज्य में फैलेगी तो लोग यही कहेंगे कि दूसरों को भक्ति मार्ग का रास्ता छोड़ने के लिए प्रताड़ित करने वाला असुर राजा अपने पुत्र को न संभाल सका। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का संकल्प लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को पुत्र प्रहलाद को मारने का आदेश जारी किया। सैनिक भी प्रहलाद को लेकर बियावन पहुंचे और उसे हाथी के पैरों तले कुचलने फेंक दिया। लेकिन एक भी हाथी का पांव प्रहलाद पर न पड़ा। इसके बाद प्रहलाद को ऊंची चोटी से नीचे फेंका गया। फिर भी प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। सैनिकों ने थक हार कर प्रहलाद को गहरे समुद्र में फेंका, लेकिन इस बार भी प्रहलाद के रक्षक भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। हर बार सैनिक प्रयास करते और हर बार विष्णु किसी न किसी रूप में आकर प्रहलाद को बचा लेते। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी उनके साथ थी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार होलिका को अग्नि छू भी नहीं सकती थी। वो किसी भी समय अग्नि के आर पार जा सकती थी। अंत में हिरण्यकश्यप ने होलिका की मदद से प्रहलाद को अग्निकुंड में जिंदा जलाने का फैसला किया। होलिका ने अपने वरदान के घमंड में चूर होकर प्रहलाद को गोद में बिठाया और लकड़ियों के बड़े ढेर पर बैठ गई। सैनिकों ने प्रहलाद और होलिका को लकड़ियों से ढका और आग लगा दी। लेकिन प्रहलाद की अद्भुत इच्छा शक्ति ने होलिका का वरदान उस दिन काम न आया, क्योंकि वरदान से किसी का अहित हो रहा था। इसलिए होलिका का काल उसी का वरदान बना। अग्नि में होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आंच न आई। इसी दिन से प्रेरित होकर होली से पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। होलिका के अंत और संस्कारी विष्णु भक्त प्रहलाद की श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है, जो यह बताता है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति भाव और समर्पण करने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी खुशी में होली का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।